नमस्कार दोस्तों। 9 साल चुप रहने के बाद में, भारत से बैंकों से पैसा लेने के बाद में, किंगफिशर जैसी कंपनी बंद होने के बाद में, भारत से भागने के बाद में और भागने के बाद भगोड़ा साबित हो जाने के बाद में विजय माल्या ने दोस्तों अपनी चुप्पी तोड़ी है। और इस चुप्पी तोड़ने का रास्ता जो उन्होंने चुना है वो है दोस्तों एक पॉडकास्ट। जो पॉडकास्ट उन्होंने राज शमानी को दिया है। राज शमानी एक पॉडकास्टर है और पॉडकास्टर का काम होता है पॉडकास्ट लेना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि वो कितने बड़े व्यक्ति का पॉडकास्ट ले सकते हैं और कितने गहरे व्यक्ति का पॉडकास्ट ले सकते हैं। 4 घंटे के इस पॉडकास्ट को दोस्तों हमने देखा और देख के समझने की कोशिश करी कि आखिर ये पॉडकास्ट विजय माल्या की इमेज वाइट वॉश करने के काम में लिया जाने वाला है या फिर वाइट वॉश करने के लिए किया गया है या फिर क्या मकसद है। इसको देखने के बाद में पहली बात तो दोस्तों अगर अपन इस अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि विजय माल्या का जो ये पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट के अंदर विजय माल्या सबसे पहले अपनी बात रख रहे हैं। अपनी बात रख विजय माल्या दोस्तों 9 साल पहले भी रख सकते थे, लेकिन विजय माल्या ने हो सकता है कि खूब सारे रास्ते चुने हो। विजय माल्या का इस पॉडकास्ट के अंदर ये कहना है कि उन्होंने खूब सारे रास्ते चुनने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा भारत की उस वक्त की सरकार को और भारत के अंदर मौजूद मीडिया को तो दोस्तों उनके पैर डगमगा गए, क्योंकि सब के सब उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, सब के सब उनसे सवाल कर रहे थे। हालांकि मैं कह रहा हूँ सवाल कर रहे थे, हालांकि वो अटैकिंग वे में था और विजय माल्या के पास क्योंकि कुछ जवाब नहीं थे, इसलिए विजय माल्या कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। और अब 9 साल के बाद में विजय माल्या के पास अचानक से इतनी ताकत आ जाती है कि विजय माल्या एक पॉडकास्टर को बुलाते हैं, उसके साथ पॉडकास्ट करते हैं और काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों अगर अपन इसको और गहराई तरीके से देखते हैं तो देखने को जिस्ट अगर मैं आपको स्टार्टिंग में जिस्ट बता दूं तो जिस्ट देखने को ये मिलती है कि ये जो मामला है विजय माल्या का मामला, ये मामला ऐसा मामला है जिसके अंदर एक जाल है और इस जाल के अंदर एक तो व्यापारी है यानी कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, दूसरी सरकार है और तीसरे है सरकारी बैंक। अब यहाँ पर जो व्यापारी है उसको कुछ करना है और सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहती है और ये दोनों अपना काम करने के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास दोस्तों पैसा है। और यहाँ पर यही कहानी है कि विजय माल्या किंगफिशर शुरू करते हैं। विजय माल्या पॉडकास्ट के अंदर बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किंगफिशर को शुरू करा है, किस तरीके से किंगफिशर को बड़ा बनाया है और किंगफिशर आखिर आज कहाँ जाकर खड़ी हुई, आखिर तक सबसे ऊंचाइयों पर जाके जहाँ खड़ी हुई थी तो वो विजय माल्या की वजह से थी। विजय माल्या ऐसा कहना चाह रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर, ऐसा बता रहे हैं विजय माल्या पॉडकास्ट के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एक बिजनेसमैन अपने सपनों को लेकर हर वो काम करना चाहता है जो उसके सपनों को साकार करें, उसके काम को आकार दें और अच्छी तरीके से एक इमेज दे विजय माल्या की और एक बिजनेसमैन की। और विजय माल्या ने दोस्तों अपनी इमेज बनाने के लिए हर वो काम करा है, शुरुआत से लेकर आखिरी, यानी कि आखिरी में बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट तक। आपको पता होगा शायद आप में से ज़्यादातर लोग उस वक्त बच्चे होंगे या फिर पैदा नहीं हुए होंगे या फिर काफ़ी न्यूज़ को फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन जो लोग उस वक्त के नौजवान थे उनको अच्छे से पता है कि विजय माल्या एकमात्र ऐसे बिलियनर थे उस वक्त, एकमात्र ऐसे व्यापारी थे उस वक्त जो उस वक्त खूब सारी ढेरों सारी पार्टीज किया करते थे, आलीशान पार्टीज किया करते थे, उसके अंदर इमेजेस सामने आती थी। उनका कहना है कि अखबार मुझे इसलिए कवर करते थे क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक इमेज थी, मेरी पब्लिक इमेज थी बहुत बड़ी, मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर था, इस वजह से मेरे को कवर करते थे। और इसी वजह से दोस्तों हमको ऐसा लग रहा है कि विजय माल्या की ये जो बीच में इमेज थी जो कि एकदम गायब सी थी, जिसके अंदर विजय माल्या का कोई टेक नहीं था, सारा का सारा टेक इंडियन गवर्नमेंट का था और मोस्ट ऑफ द टेक इंडियन मीडिया का था, जिसके अंदर यही लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आखिर विजय माल्या कौन है। विजय माल्या एक भगोड़ा है, सब इसी नाम से जानते हैं और इसीलिए विजय माल्या ने 4 घंटे 12 मिनट का एक पॉडकास्ट चुना जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखी है और विजय माल्या ने हर वो चीज़ अपने बारे में बताई है जो जनता को नहीं पता है। अगर मैं आपको राज शमानी के बारे में बताऊं तो दोस्तों राज शमानी जो कि एक पॉडकास्टर है, वो इस पॉडकास्ट के अंदर जितनी नॉलेज लेकर गए थे उसके विपरीत नॉलेज विजय माल्या ने उनको अपने बारे में दी है, किंगफिशर के बारे में दी है, अपने केस से रिलेटेड दी है। क्यों? क्योंकि राज शमानी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्टिकल्स और जितने भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स निकली हुई है, इन सबको स्टडी करके गए थे और विजय माल्या कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया आर्टिकल्स को गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं पूरे पॉडकास्ट के अंदर। जहाँ जहाँ राज शमानी बता रहे हैं कि आप आपके बारे में ये बात इंडियन मीडिया आर्टिकल्स के अंदर है, इंडियन मीडिया ने छाप रखी है, वहाँ विजय माल्या कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया तो मेरे बारे में सब कुछ गलत छाप रही है, आप जो कह रहे हैं राज शमानी सब कुछ गलत कह रहे हैं। मैं तो आज पहली बार आपसे ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ।
तो ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। हालांकि दोस्तों देखने वाली बात ये भी है कि राज शमानी के साथ जो विजय माल्या ने पॉडकास्ट कराया, इस पॉडकास्ट के अंदर विजय माल्या ने खूब सारे खुलासेजनक बातें भी कही हैं। इसके अंदर विजय माल्या ये कहते हैं कि जो वो इंडिया से गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया पूरा भारतीय कंसिडर कर रहा है कि विजय माल्या एक भगौड़े की तरह गए थे, या वहीं विजय माल्या का कहना है कि विजय माल्या उस वक्त भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बता कर गए थे, और जिसके बारे में अरुण जेटली से जब पूछा जाता है, उस वक्त जब पूछा जाता है 2016 में जब पूछा जाता है, तब अरुण जेटली मना कर देते हैं। और अरुण जेटली मना कर देते हैं तुरंत जब कांग्रेस के एक पॉलिटिकल लीडर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस समय, और कहते हैं कि नहीं, अरुण जेटली झूठ कह रहे हैं, मैंने विजय माल्या और अरुण जेटली को मिलते हुए देखा है। तब अरुण जेटली अचानक से सामने आते हैं उस वक्त 2016 में और कहते हैं कि हाँ, विजय माल्या मुझे को बता कर गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विजय माल्या बता कर क्या गया था। विजय माल्या दोस्तों अपने पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि मैं उनको कह कर गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ बैंक से बात करने, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने कुछ इन्वेस्टर से बात करने, ताकि मैं भारत के अंदर आके कर्जा चुका सकूँ। उसके बाद वो कहते हैं मैं बाहर चल जाता हूँ, इंडियन मीडिया मेरे ऊपर खूब सारी चीज़ें चिल्लाती है। अब मैं चिल्लाती कह रहा हूँ, तो आपको पता है मैं इंडियन मीडिया के अंदर किस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, किस एंकर के बारे में कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं इसके अंदर उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट वे में विजय माल्या ने भी उनका नाम नहीं लिया है। वो कहते हैं कि एंकर मेरे पर चिल्लाता है, वो चिल्लाता है तो सारी मीडिया भी मेरे को कवर करने लग जाती है और सबके सब मेरे को भगोड़ा कहने लग जाते हैं। हालांकि विजय माल्या का कहना है कि मैं वहाँ गया था कुछ फंड रेज करने, पैसा वैसा लेने गया था, जहाँ से मेरे को पैसा आया नहीं था। सवाल ये है कि अगर वो पैसा लेने गए थे तो उनके पास पैसा आया क्यों नहीं था, और उनके पास आया है तो आखिर वो इंडिया वापस क्यों नहीं आए। फिर वो कहते हैं मेरे जो पासपोर्ट है उससे इंडियन गवर्नमेंट कुछ छेड़छाड़ कर देती है, ऐसे करके वो बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक खुलासीजनक बात ये भी थी, जिसके अंदर विजय माल्या ये कहते हैं कि विजय माल्या एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल कर्नाटक बैंगलोर, यानी कि एक ट्रिब्यूनल था ये जो कर्नाटका के बैंगलोर से रिलीज किया गया था कोर्ट द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि विजय माल्या को जो जितना कर्जा चुकाना है वो कर्जा है 6,203 करोड़ 35 लाख 3,879 ये चुकाना है, विजय माल्या को चुकाना था उस वक्त के हिसाब से, जिसके ऊपर 11.5% पर एनम का इंटरेस्ट है। अब विजय माल्या कहते हैं कि साल 2019 के अंदर 29 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमको तो विजय माल्या से 9,000 रुपये लेने थे और सरकार ने उनसे 14,000 रुपये रिकवर करे हैं। यानी कि विजय माल्या कह रहे हैं, और एक कोर्ट प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट की एक ट्रिब्यूनल रिपोर्ट ये कह रही है कि विजय माल्या से हमको सिर्फ और सिर्फ 6,203 करोड़ रुपए ले रहे हैं। ये बात है 26 जुलाई 2017 की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू देते हैं 29 मार्च 2019 को, यानी कि 2019 को, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार को तो विजय माल्या से 9,000 रुपये वसूलने हैं, लेकिन हमने 14,000 रुपये वसूले। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में एक ये जाल है, जिस जाल के अंदर कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है और विजय माल्या भी शामिल है। और इस बीच हो सकता है विजय माल्या को ऐसा लगा हो कि उनकी इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट बनने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन एक प्रेडिक्टेबल आदमी होता है, उसने हो सकता है प्रिडिक्ट किया हो कि इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट बनने वाला है वो मेरे फेवर में नहीं जाने वाला है या फिर मेरे सूटेबल नहीं होने वाला है, इसलिए वो एक तरीके से भाग गए थे। और विजय माल्या अपने आप को आईने में देखते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने आप को ऐसा फेलियर नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को कामयाब देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स करे, भलाई से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने खूब सारे अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन विजय माल्या तभी फेल हो गए थे जब विजय माल्या इंडिया छोड़ के गए थे। और इसके ऊपर हमने एक लाइन लिखी थी जिसके ऊपर हम लिखते हैं कि माल्या फेल्ड व्हेन माल्या लेफ्ट। जी हाँ दोस्तों, माल्या गया ही क्यों था जब माल्या को हार ही नहीं माननी थी। माल्या ने तो हार मान ली थी, इसलिए तो माल्या गया था। और फिर विजय माल्या अपने बच्चों के बारे में बताते हैं। विजय माल्या बताते हैं कि हम जो है इंग्लैंड के अंदर मैं 1988 से रह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर खूब सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मेरे पास काफ़ी पैसा है अभी यहाँ पर, जिसके अंदर से मेरा मोस्ट ऑफ द पैसा कोर्ट्स और प्रोसीडिंग्स की लड़ाई के अंदर चल जाता है, वकील ले जाता है। इस तरीके से विजय माल्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि विजय माल्या के अंदर ये जो मामला है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि एक मकड़ी का जाल है, और ये मकड़ी के जाल के अंदर 3 लोग हैं। पहला है बिजनेसमैन जो कुछ करना चाहता है, दूसरी है सरकार यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स, और तीसरा है बैंक।
यहाँ से ये तीनों मिलके इस जाल को फैलाया था। अब इस जाल के अंदर दोस्तों कानूनी तौर पर आप जाएंगे तो आपको खूब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे आप ये बता सकते हैं कि कभी भी फ्रॉड हो नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। लेकिन विजय माल्या के केस के अंदर डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब जब चीज़ें गई हैं तब तब जितने भी बैरियर्स आई हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के आगे पीछे किया गया है, ताकि फ़ायदा पहुंच सके सभी लोगों को। नेगोशिएशन हुए अलग अलग लॉस के ऊपर ताकि सबको फ़ायदा हो सके। विजय माल्या कहते हैं कि मैंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाई, मैंने खूब सारे पैसे दिए, 3000 करोड़ रुपए इन कैश मैंने किंगफिशर जब नुकसान में थी तब भी इनफ्लो रखा किंगफिशर के अंदर। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जब इस पॉडकास्ट के अंदर पूछा जाता है कि आपने किंगफिशर के कर्मचारियों के पैसे क्यों नहीं चुकाए, किंगफिशर का एक कर्मचारी सुसाइड भी कर लेता है। तो विजय माल्या पहले तो उस पर दुख जताते हैं और कहते हैं, एक सफाई देते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मेरे 260 करोड़ रुपए रोक के रख रखे थे, जिसको मैं यही कह के निकलवा रहा था कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे मेरा ये पैसा रिलीज़ कर दीजिए ताकि मैं अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुका सकूं। लेकिन बैंक उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे और कोर्ट उसको होल्ड करके बैठा था, इसलिए वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। हालांकि ये सारी बातें विजय माल्या के साइड की हैं। विजय माल्या इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं ये सब कुछ गलत लिखा है। इंडियन मीडिया ने अगर सब कुछ लिखा है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कुछ सोर्स और बेसिस पर ही लिखा होगा। और अगर इंडियन मीडिया ने ऐसा नहीं लिखा है, इंडियन मीडिया के ऊपर गलत आरोप लग रहा है, तो कल इंडियन मीडिया खड़ी होगी और इस पर अपना प्रॉपर तरीके से एनालिसिस देना शुरू कर देगी। फिर विजय माल्या कौन से पॉडकास्टर को पकड़ेंगे और कहेंगे कि आइए अब आप पॉडकास्ट कीजिए मेरे साथ, इस मीडिया हाउस ने मेरे पर सवाल उठाए, अब मैं इसको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये लड़ाई जो है दोस्तों आगे पीछे चलती रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या चीज़ है, ये सीन क्या है। सीन यही है कि विजय माल्या के ऊपर केस चल रहा है और केस चलता रहेगा। वाइट वॉशिंग जितनी होनी थी उतनी हो गई। पैरेलली आप देखोगे आरसीबी को ट्रॉफी में मिल गई और आरसीबी के जो जनक थे वो विजय माल्या थे। हालांकि विजय माल्या इस पॉडकास्ट के अंदर ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि विजय माल्या का कोई इंटरेस्ट नहीं था, आरसीबी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर। विजय माल्या को सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉयल चैलेंजर्स विस्की को प्रमोट करना था, इसलिए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीदा था। हालांकि वो स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस खरीदने वाले थे, लेकिन मुंबई इंडियंस अंबानी जी के पास चल जाती है और उनके पास फिर बिड बचती है बैंगलोर की, तो वो बैंगलोर खरीद लेते हैं। और इस तरीके से उन्होंने आरसीबी खरीदी थी और आरसीबी के अंदर विराट कोहली को उनको बहुत पहले से भरोसा था अंडर 19 से, और इस वजह से वो विराट कोहली को चाहते थे और विराट कोहली को उस समय रख लिया था स्टार्टिंग में 20 लाख में ऐसा कुछ रखा था। तो ये जो प्रॉपर पॉडकास्ट है ये सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या की वाइट वॉशिंग के लिए बना है और इसके अंदर विजय माल्या की जो इमेज है वो लगभग थोड़ी बहुत साफ हो सकती है। रील्स कटना शुरू हो चुकी हैं। जो व्यापारी लोग हैं जो रील्स पे ख्वाब देखते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा व्यापार करना है, वो इससे हो सकता है इंस्पायर हो सके। लेकिन देखने वाली बात ये है दोस्तों कि दो चीज़ें हमेशा होनी ज़रूरी है। पहली ये कि जो भी लोग होते हैं, यानी कि जो भी मामला है उस मामले की दोनों तरफा चीज़ें सामने आनी ज़रूरी है, जिसके अंदर से सरकार और बैंक्स और सीबीआई, आईटी इन सब की तरफ से आ चुकी है और अब विजय माल्या की तरफ से भी आ चुकी है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी थी। दूसरी चीज़ ये है कि विजय माल्या को अब तक सिर्फ और सिर्फ भगौड़ा कंसिडर किया जाता था। इस पॉडकास्ट के बाद देखते हैं कि उनकी इमेज कितनी वाइट वॉश होती है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। हमें सब्सक्राइब कीजिए।